कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि बेरी का कांटेदार पेड़ कालू कौवे को आवाज देता है। कौवे कौवे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कांटेदार बुरे पेड़, मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? कल जब मुझ पर बेरी का फल था तो तुम हर रोज मेरी बेरियां खाने आते थे, मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा समय जाया ना करो, बताओ क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? ये छोटा पेड़ मेरा पौधा है, इसे बचा लो। ये रात के तूफान से गिर गया है, इसे सीधा कर दो। मुझे इस काम से कोई फायदा होने वाला नहीं है, मैं ऐसे बेकार के काम नहीं करता हूँ। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेरा बेटा भी ऐसे ही तूफान में मर गया था और आज मेरा पौधा भी मर जाएगा। कालू कौवा उड़ता उड़ता घने जंगल में जाता है और एक केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। इतने मीठे और स्वादिष्ट केले मैंने आज तक नहीं खाए। कौवे, मेरे केले का फल खाने के बाद छिलके यहाँ से उठा लो। अभी कल ही एक लोमड़ी मेरे छिलके से फिसल गई थी। मैं कोई नौकर नहीं हूँ किसी के बाप का जो मैं छिलके उठाऊंगा। कौवा फिर से केले खाने लगता है और छिलके वहाँ फेंकता रहता है। पेड़ बहुत गुस्से में था लेकिन वो चुप रहता है। शाम के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने के लिए अपने घर से निकलती है। उसके पास एक रस्सी भी थी जिसे वो अपने लिए लकड़ियाँ बांध कर लाने वाली थी। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, अपनी इस रस्सी से मेरे पौधे को सीधा करके बांध दो, वरना मेरा पौधा मर जाएगा। बचा लो मेरे पौधे को। बेरी के अच्छे पेड़, मैं अकेली ये नहीं कर पाऊंगी, आप चिंता न करो, मैं अभी कबूतर या तोते को लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, एक बार मेरे साथ आओ, हमें एक छोटे पेड़ की मदद करनी है। चिड़िया, मैं तो दूसरे जंगल जाने वाला था। ठीक है, मैं बाद में चला जाऊंगा। तोता चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया पेड़ को पकड़कर सीधा करती है और तोता लंबी रस्सी से छोटे पेड़ को उसके दादा बेरी के पेड़ के साथ मजबूती से बांध देता है। दादा बेरी का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया और तोते, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। सुंदर पेड़, हम पक्षी और पेड़ अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। आज फिर वही हुआ, सारा जंगल किसी ने गंदा कर दिया है। चिड़िया केले के पेड़ के पास जाकर छिलके इकट्ठे करती है। अभी कल ही लोमड़ी मौसी की टांग टूट गई थी इन छिलकों से फिसलकर। चिड़िया, मैंने बहुत मना किया उस कौवे के बच्चे को, लेकिन वो बहुत बुरा कौवा है। वो किसी की बात नहीं मानता, वो फेंक कर गया है यहाँ छिलके। आप ही दोबारा उसे अपना फल खाने मत देना, फिर देखना वो कौवा अपने किए पर कितना पछताएगा। दिन गुजरते गए लेकिन कालू कौवा था कि सुधरने वाला नहीं था। एक दिन तो उसने एप्पल के पेड़ की बड़ी शाख ही तोड़ दी थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में मौसम बदल गया और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे का घोंसला बहुत टूटा हुआ था। कौवा बारिश से बचने के लिए केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। और मैं इसे बताता हूँ। केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपना सारा पानी कौवे पर गिरा देता है। रुको रुको पेड़, केले के पेड़, मुझे क्यों गीला कर रहे हो? उस दिन की बात याद करो कौवे, जब मैंने तुम्हें मेरे फल के छिलके उठाने के लिए कहा था। कौवा रोता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। जाते जाते उसे बेरी के पेड़ में एक छेद नजर आता है। कौवा उस छेद में छुपने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही कौवा उस पेड़ के छेद के पास जाता है, बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाख कौवे की पूंछ पर मारता है। कौवे की पूंछ में कांटे चुभ जाते हैं। मर गया, मर गया। बेरी के पेड़, मुझे अपने छेद में छुपने दो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। वो दिन याद करो जब तुमने मेरी मदद नहीं की थी और मेरे पौधे को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कोई भी पेड़ तुम्हें आश्रय नहीं देगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। थक हार कर कालू कौवा एप्पल के पेड़ के पास जाता है, लेकिन एप्पल का पेड़ भी कालू कौवे को अपने नीचे बैठने से मना कर देता है। फिर कालू कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे अपने बुरे कामों की सजा। चिड़िया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और रानो चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे खेत में से टमाटर ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत में से एक टमाटर लेता है और चला जाता है।
तोता वो टमाटर किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। तोता पेड़ की डाल पर छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तोते तोते देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। तोता मुड़कर पीछे देखता है तो गोरी कौवी तोते का टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी चोरनी, मेरा टमाटर चुरा कर ले गई। अब तो चिड़िया मुझे दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गोरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ना ना, मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बड़ी चोंच वाले तोते से ये टमाटर छीन कर लाई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो गोरी कौवी, दरवाजा खोलो, मेरा टमाटर मुझे वापस करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? ना ना, मुझे मत मारना, मैं तो बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गोरी ने मेरा टमाटर छीन कर खा लिया। चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधा टमाटर तुम्हारा हुआ। दोनों पति पत्नी टमाटर मिल बांट कर खा लेते हैं। गोरी, अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी किया करेंगे और मजे करेंगे। कालू, मगर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में ही रहती है। दिन में रहती है, रात को तो घर ही जाती होगी। चिंता न करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता दूसरे दिन रोता हुआ फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जो टमाटर मैं कल तुमसे मांग कर ले गया था, वो काली कौवी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया, वो कौवी तो बहुत बुरी है, तुम उस कौवी से दूर ही रहा करो। मैं कब पास जाता हूँ उसके, कोई भी खाने वाली चीज देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती है। ठीक है तोते भैया, तुम और टमाटर ले जाओ। तोता चिड़िया के खेत से टमाटर लेता है और नदी पर जाकर उसे खाने के बारे में सोचता है। सामने से गोरी कौवी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए तोता टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी भी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे और गोरी कौवी पीछे पीछे। तोता भी आज अपना टमाटर गोरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में घुस जाता है। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। तोते के बच्चे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है, ये तेरा टमाटर तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी भी उस गिरे हुए सूखे पेड़ के छेद में घुस जाती है, मगर वो छेद बहुत छोटा था। जब गोरी छेद में जाती है तो वो उसमें फंस जाती है। तोता अगली तरफ से निकलकर गोरी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से टमाटर खाता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पूंछ पीछे से पकड़कर खींचो, प्लीज तोते मुझे बाहर निकालो। तोता आराम से टमाटर खाता है और पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है और जोर जोर से गोरी की पूंछ पर मारने लगता है। अब बताओ, फिर दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ बताओ, मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर तोते, तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोता फिर से गोरी की पूंछ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गोरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया, मेरी गोरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है, कहीं वो तुम्हारे खेत में टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कौवे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। तोता वहाँ आ जाता है। कौवे, वादा करो, अगर मैं बताऊं कि गोरी कहाँ है तो फिर तुम और गोरी मुझे मारोगे तो नहीं? तोते, बताओ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मेरी गोरी पत्नी कहाँ है? घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है, जाओ जाकर उसे निकाल लो। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी, कोई है? चिड़िया तो गोरी कौवी को वहाँ फंसी हुई देखकर हंसे ही जा रही थी। कालू,
मिंटू तोते ने अच्छी सजा दी है गोरी को। फिर कालू कौवा गोरी को पूंछ से पकड़ता है और खींचकर बाहर निकालता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी वहाँ से भागती है, मगर अब तोता गोरी की पकड़ में नहीं आता।